बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि फल 2024 के बारे में कि मिथुन राशि वाले लोगों का, मिथुन राशि वाले जातक का, मिथुन राशि वाले व्यक्ति का 2024 का समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस मामले में खराब रहने वाला है। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे कि देव गुरु बृहस्पति को हमने कुंडली के एकादश और द्वादश भाव में रखा है, केतु को चतुर्थ भाव में कन्या राशि में और राहु को दशम भाव में मीन राशि में रखा है। शनि कर्मफलदाता कुंभ राशि में कुंडली के नवम भाव में है। इसमें एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। देव गुरु बृहस्पति 1/5/2024 को 1:50 PM में कुंडली के द्वादश भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आप कहोगे कि इसमें कौन सी कमाल की बात है? इसमें कमाल की बात है 1:50। तारीख को मैं कमाल की बात नहीं मान रहा हूं, समय को कमाल की बात मान रहा हूं कि 1:50 में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में कुंडली के द्वादश भाव में मिथुन राशि वालों के लिए प्रवेश करेंगे। ये कमाल की बात है, क्योंकि जिसने ये बता दिया कि 1:50 में कोई ग्रह यहां से यहां आएगा, वो व्यक्ति ये भी बता सकता है कि आपके जीवन की कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो सकती है, यहां तक आपको बताया जा सकता है। ये साधारण बात नहीं। इस बात को, इन चीजों को सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग होंगे, जिनके पास में ज्योतिष का, मैथ का ज्ञान होगा, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते होंगे कि ये जो 1:50 का खेल हमने आपको बताया, ये साधारण नहीं है। उससे पहले यानी कि 1 मई 2024 को 1:50 से पहले देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। ये और भी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति चमत्कार कर देंगे देवी और सज्जनों, सब कुछ बदल के रख देंगे। आपके लिए बता दूं कि राहु देवता जो है 29 नवंबर 2023 को 12:46 में, फिर समय दे रहा हूं, 12:46 AM में मीन राशि में प्रवेश करेंए। ध्यान से सुने, 29 नवंबर 2023 को ही, यानी कि 2024 के आने से पहले ही 12:46 AM में कहां प्रवेश करेंगे? तो मीन राशि में। और 29 नवंबर 2023 को ही 12:46 AM में केतु देवता प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। तो ये जो समय जो मैं बता रहा हूं, ये आपको सुन करके बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा। आपने इससे पहले समय नहीं सुना होगा, या कभी सुना भी होगा तो हमारे ही चैनल पे सुना होगा, या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने बाई चांस कहीं हमारी कॉपी कर ली हो, तो ऐसे लोगों के द्वारा ही, या इक्का दुक्का ही कहीं विद्वान के द्वारा सुना होगा। क्योंकि समय, ज्योतिष शास्त्र में समय का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म समय में अगर 2 मिनट का अंतर हो गया, 2 महीना का खेल ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आप कहेंगे कि गुरु का बता दिया, राहु केतु का आपने बता दिया, शनि के बारे में आपने नहीं कहा, जो कितने बज के कितने मिनट में प्रवेश करेंगे। आपको बता दूं कि 2024 में शनि के लिए कोई राशि परिवर्तन नहीं है। शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में है और पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे। 2024 के बाद भी ये कुंभ राशि में ही, कुंडली के नवम भाव में ही आपके लिए रहेंगे। देवी और सज्जनों, आज मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं मेरे पास में, मैसेज करते हैं, अथवा विभिन्न चैनलों पर मैं जब मैं देखता हूं, आपके कमेंट्स देखता हूं, तो देख करके मन विचलित हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसी ऐसी दुख दर्द पढ़ी, ऐसी ऐसी कहानी पढ़ी कि हृदय जो है उसे लगा कि छाती निकल के बाहर आ जाएगा, मन इतना द्रवित हो गया। हमने देखा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स कर रखा था अलग अलग लोगों के चैनल पर में, अलग अलग ज्योतिषियों के चैनल पर में, कि गुरुदेव ज्योतिष जी, पंडित जी, जो नाम है वो नाम रख करके
मिश्रा जी, झा जी, पांडे जी, जो भी जिसका नाम है, कि आप जो बातें बता रहे हो हमारे बारे में, जो राशिफल बता रहे हो, चाहे वो मासिक हो, दैनिक हो, वार्षिक हो, जो भी राशिफल की आप जानकारी हमें दे रहे हो, उसमें से आप जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताते हो वो हमारे ऊपर में तो लागू ही नहीं हो रही है। वो राशिफल तो मुझे प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है, और जो आप बुरी बातें बता रहे हो, जो गलत बातें बता रहे हो, जो ऐसी बातें बता रहे हो जो दुखदाई है, कष्टदायी है, वो हमारे ऊपर में 100% लागू हो जा रहा है। कई बार तो लोग लिखते हैं कि आप जितना कष्टदायी दुखदाई हमारे बारे में बता रहे हो कि होने वाला है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे बारे में हो जाती है चीजें, नहीं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों का तो कहना होता है कि मैं 6 महीने से परेशान हूं, कोई कहता है साल भर से, कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, कोई तो कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी ही ऐसी हो गई, जिंदगी नर्क हो गई है, अब तो जीने की भी इच्छा इस धरती पर में नहीं रही। ऐसा लोगों का दिल टूट जाता है, ऐसे लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं और दुख से इतना ज्यादा त्रस्त हैं कि उनको इन चीजों पर में अब विश्वास भी नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ज्योतिषों के द्वारा जो गणना की गई, जो बातें आपके बारे में बताई गई, चाहे वो मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो, उसमें से बुरी चीजें आपके साथ हो गई, अच्छी चीजें क्यों नहीं हुई आपके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिष आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिष शास्त्र ही फर्जी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिष विद्या का ज्ञानी व्यक्ति एक भी अवेलेबल ही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें ज्योतिष बता रहे हैं वो अपने मन से बता रहे हैं? आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है देवी और सज्जनों। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। ज्योतिष को समस्त दुनिया के लिए जो है सो नेत्र कहा गया है, ज्योतिष विज्ञान है। वेदों का नेत्र, आंख जो है सो ज्योतिष है। ये सारा संसार आपको दे दिया जाए और आपके पास में आंख ही ना हो, आंख ले लिया जाए, तो आपके लिए इस संसार का देवी और सज्जनों कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी खराब हो, आपको देखना ही नहीं है उसे, तो क्या लेना देना फिर? ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष नेत्र है। और जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना करके, अभी तक मेरा यह रिकॉर्ड है 100% का, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आज तक आए, जिस व्यक्ति की हस्तरेखा देखी, जिस व्यक्ति की कुंडली देखी, जिसको जितना देख करके जो शब्द कह दिया, अक्षरशः पूर्ण सत्य हुआ, 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। जो अच्छा कह दिया वो अच्छा हो गया, जो बुरा कह दिया वो बुरा हो गया। ये नियम है। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मेरा जवान काला है, जो कह देता हूं वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली देख करके जो बताया, हस्तरेखा देख करके जो बताया, वो हुआ देवी और सज्जनों। तो फिर आपके ऊपर में क्यों नहीं लागू हो रहा है? इसका एक ही कारण है कि आपके मूल जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, अथवा मित्र राशि में बैठे हुए हैं, अथवा मारक अवस्था में है, अथवा नीच के हैं, और उसी का समय आपके ऊपर में, उसी की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर में चल रही है। ठीक इसी कारणवश आपके ऊपर में गोचर में कितना भी बढ़िया आकाश मंडल में ग्रह की स्थिति बन जाती है, आपको बुरा फल तो बढ़ चढ़ करके मिल जाता है, क्योंकि मूल जन्म कुंडली में भी समय खराब है और अच्छा फल आपको बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो क्या आपको ये अच्छा फल मिल ही नहीं सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जन्म कुंडली की जांच करवाएं। जिसके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है, वो अपनी हस्तरेखा की जांच करवाएं। आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर में भेजना है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, अथवा जिसके पास वो नहीं है अपने दोनों हाथ के हथेली का ये रेखाओं का फोटो आपको भेजना है। जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा करेंगे और आपको जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि जब आपको उस बीमारी के जड़ का पता लग जाएगा कि आखिर किस कारण से खुशी नहीं मिल रही है, किस कारण से अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, जब उस कारण का पता लग जाएगा तो समाधान करना तो बहुत छोटी बात है। बस तो वो कारण पता लग जाएगी हस्तरेखा और जन्म कुंडली देखते हुए, फिर आपको उपाय बता दिया जाएगा, आप उस उपाय को करेंगे, गोचर का भी अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। आइए देवी और सज्जनों, आप लोग मुझे उस समय से जानते हैं देवी और सज्जनों, जब दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये सरकार 90 दिन के अंदर में गिर जाएगी। आप मुझे उस समय से जानते हैं। आप 2014 के चुनाव में जब हमने विभिन्न चैनलों पर में, विभिन्न टीवी पर में, विभिन्न अखबारों में, न्यूज़पेपर में जब मैंने इंटरव्यू दिया था और बताया था कि इतनी सीट आएंगी, आप मुझे तब से जानते हैं। 2019 में जब हमने बताया, आप तब से जानते हैं। आप मुझे तब जानते हैं, सुनते हैं टीवी पर में या न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं जब जब किसी राज्य का इलेक्शन चुनाव होता है, और जो मैं भविष्यवाणी करता हूं आप हमें तब सुनते हैं और हर बार सच साबित हुई है। आप मुझे तब से जानते हैं। अभी करंट की स्थिति आपने हमें टीवी पर में देखा होगा, आपने मुझे न्यूज चैनल में देखा होगा, आपने मुझे अखबार में पढ़ा होगा कि ये मणिपुर हिंसा होने से पहले ही हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि मणिपुर, आसाम, उधर के क्षेत्र में जो है सो हिंसा हो सकती है। कुछ विपरीत स्थिति ऐसी उत्पन्न होने का आकाश मंडल में योग बन रहा है, और संयोग ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद ही वहां पर में हिंसा शुरू हो गई। तो देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करें। मेरा नाम राजा मिश्रा है और आप सब इस समय में मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल है। डेली 1000-2000 लोग यहां पर में संपर्क करते हैं। 40 देश से ज्यादा के लोग यहां पर मुझसे मिलने के लिए आ चुके हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ किया जाए। सबसे पहले जो हमारी चर्चा आरंभ होगी वो चर्चा आरंभ होगी देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 1:49 तक जो है सो यहीं पर में 49 मिनट PM तक एकादश भाव में मेष राशि में ही रहेंगे। उसके 50वें मिनट में जाएंगे वृषभ राशि में द्वादश भाव में। तो मेष राशि में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के रहने के कारण आपको क्या क्या फल मिलेगा, 1 मई 2024 तक की कहानी को पहले समझते हैं। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण 1 मई 2024 तक आप बहुत सुंदर दिखेंगे। आपकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। आपके चेहरे पर में एक गजब का तेज होगा, आपके चेहरे पर में एक गजब की रौनक होगी और आपका तेज निखर करके सामने आएगा, जो वो सुंदरता का रूप ले लेगा। आपका रंग रूप बड़ा ही मनमोहक और सुंदर जो है सो लोगों के सामने होगा, और लोग देख करके अच्छे पुरुष, अच्छी महिलाएं जो है आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगी। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो लड़के, पुरुष आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। यानी कि आपके चेहरे में गजब का तेज, गजब की सुंदरता जो है सो देवी और सज्जनों देखने को मिलेगी। ये जो है सो सबसे कमाल की बात है। यानी कि आप सुंदर से सुंदरतम होते चले जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट, देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में बैठने के कारण आपकी सुंदरता जो है सो बढ़ती हुई महसूस हो रही है। दूसरी बात कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको निरोग रखने का प्रयास करेंगे। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, देवगुरु बृहस्पति का ये टारगेट होगा कि उस बीमारी को 1 मई 2024 तक किसी भी हालत में खत्म किया जाए, उस बीमारी से आपको राहत दिलाया जाए। तभी तो आप निरोग कहलाएंगे, तभी तो आपका रोग का नाश होगा, तभी तो एक नई ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, तभी तो आप दुनिया जीतेंगे। तो मिथुन राशि वाले, बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति आपको निरोगी काया प्रदान करेंगे, आपके बीमारी का हरण करेंगे, आपके रोग का नाश करेंगे और आपको निरोग बना देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में बैठने के कारण इस समय में आप लाभवान भी बनेंगे, अर्थात आपको विभिन्न प्रकार के लाभ भी आपको मिलेंगे। इस समय में आप जिस बिजनेस, जिस व्यवसाय में है, उसमें दिन दोगुना रात चौगुना जो है आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका लाभ बढ़ता चला जाएगा। जिन लोगों को, मिथुन राशि वालों को 5 रुपए का लाभ मिल रहा था, उसको 1 मई 2024 तक वो अनुभव करेगा कि उसको 5 से वो लाभ 10 पर में, 12 पर में, 15 पर में, 25 पर में पहुंच जाएगा। वो लाभ बड़ा तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा।
देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, मिथुन राशि के हैं, उन लोगों को 2024 में एक नया अवसर मिलेगा बिजनेस करने का, एक नया रंग मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई ताजगी मिलेगी आपको, जिसके माध्यम से एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएंगे, आप एक अच्छा व्यवसायी बन पाएंगे। और अगर आप पहले से ही व्यवसायी हैं, पहले से ही बिजनेस में हैं, तो आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। एक ही शर्त पे नहीं बढ़ सकता है कि अगर मूल जन्म कुंडली में आपको भयंकर परेशानी हो, जिस ग्रह का इलाज नहीं हुआ हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तभी आपकी बिजनेस ठप हो सकती है, नहीं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो देवी और सज्जनों, आप जो है इस समय में एक अच्छे व्यवसायी के तौर पे भी जाने जाएंगे। आपका बिजनेस व्यवसाय भी जो है समाज में एक नया रंग स्थापित करेगा। आप वहां के लोगों के लिए एक कंपटीटर बन जाएंगे। आप उन लोगों के लिए जो है सो एक संकट बन करके उभरेंगे जिनका बिजनेस पहले से वहां पर में स्थापित है, और उन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ गया यार। जनता के लिए आप भगवान बन जाएंगे, लेकिन जिनका बिजनेस पहले से वहां चल रहा है उनके लिए आप संकट बन जाएंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के यहाँ बैठने के कारण 1 मई 2024 के 1:49 PM तक मिथुन राशि वालों को धनिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनिक का अर्थ क्या होता है? धनिक से आप क्या समझते हैं? धनिक का अर्थ है धनवान, पैसा वाला। इस समय में आपके पास में अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं आप। आपके पास में एक मोटा रकम जमा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आय में वृद्धि होगी आपको लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि आपके पास में पैसा जमा होगा। आप अच्छा खासा जो है सो बैंक बैलेंस आप कर पाएंगे देवी और सज्जनों। तो आपके लिए जो है सो इस समय में देवगुरु बृहस्पति ऐसा फरमान दे रहे हैं कि इस समय में आपको धनिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप धनवान भी कहलाएंगे, आप धनवान भी बन करके दिखाएंगे अपने मेहनत के बदौलत, अपने ऊर्जा के बदौलत देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, अगर आपको किसी चीज की प्राप्ति नहीं भी होती है ना, आपको कोई ऐसा चीज है जो नहीं भी मिल पा रहा है ना, तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। कब तक? 1 मई 2024 को 1:49 PM तक। ये आपको बड़ा संतोषी बना देंगे। ये सेटिस्फैक्शन आपके चेहरे पर में झलकेगा। लोग देख करके ये समझ जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है बड़ा संतोषी है। कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम, संतोष से ही परम सुख की प्राप्ति होती है, नहीं? और वो संतोष जो है सुदेवी और सज्जनों इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता। आपको कुछ समय के लिए वो संतोष जरूर मिलेगा, कुछ महीनों के लिए वो संतोष जरूर मिलेगा, और जिसके कारण से आपका या आपके बारे में लोगों की सोच जो है सो एक अलग प्रकार की हो सकती है। लोगों का विचार, थिंकिंग एक अलग प्रकार का हो सकता है। ये साधारण बात नहीं देवी और सज्जनों। इसलिए आइए आगे जानते हैं। एकादश भाव में बैठने के कारण आपकी संतान कम होंगी, अल्प संततिवान बताते हैं। इस समय में जो है सो आपके जितने भी संतान हैं, अगर मूल जन्म कुंडली में भी गुरु एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं, तो आपको संतान की संख्या कम होगी। ऐसा नहीं कि 5-10 संतान है, नहीं, 1 2 3 बहुत हो गया, 3 तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 2 यही जो है संतान रह जाते हैं लोगों के। 3 बहुत कम, रेयर में देखने को मिलता है। तो संतानें कम होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो संतान आपके बात को सुनेगी। आप जैसा कहेंगे वो ऐसा करेंगे। आपके आज्ञा का पालन अगर इस समय में आपकी संतान कर रही है, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली फिर कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं है। इस समय में ज्यादातर माँ बाप इस बात को लेकर के दुखी हैं देवी और सज्जनों, कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं, उसके बच्चे उसकी बातों को नहीं सुनते, उसके बच्चे उसके आज्ञा का पालन नहीं करते। वो कहते हैं कि बेटा इधर आओ तो बेटा उधर जाता है। वो कहते हैं कि बेटा ये काम कर लो तो बेटा उस काम को छोड़ करके उसका उल्टा जो होगा, जो विपरीत होगा वो काम करेगा। ऐसा होता है, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा, अथवा आप अगर खुद संतान है तो ऐसा ना करें। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तब तो आप इस दुख दर्द को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे।
इस समय में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में बैठने के कारण मिथुन राशि के लोगों को इस वर्ष में कोई राजकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है। कोई राजा से, कोई सरकार से, कोई अपने ऑफिस में, कुछ समाज से कुछ विशेष जो है सो सम्मान प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए। यहां पर में देते हैं महर्षि कि एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए आ जाए तो उसकी बहुत जगहों पर में पूजा होती है। उसको लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं, उसको लोग एक अलग मान सम्मान देते हैं और वो पूजनीय बन जाता है। समाज में लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लोग उसको बहुत ही ज़्यादा अपने दिल में बसा लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसको मान सम्मान देते हैं। इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा देते हैं कि उसको ये समझने पर विवश कर देते हैं, सोचने पर विवश कर देते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पूजनीय है यहाँ पर में। और यहीं पर में भूल हो जाती है। जैसे ही मन में ये भाव आ जाता है बस उसकी पूजा जो है समाप्त होनी शुरू हो जाती है, उसका भाव समाप्त होना शुरू हो जाता है, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वहीं से मिटनी शुरू हो जाती है। तो आप पूजनीय तो बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके मन में अहंकार को प्रवेश नहीं होने देना। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करके उसे परास्त करके रावण का वध करके अयोध्या लौटते हैं तो माता कौशल्या पूछती है, कहती है कि बेटा तुमने रावण को मार दिया। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मां, मैंने परम विद्वान, परम प्रतापी, परम तेजस्वी, महावीर रावण को मैंने नहीं मारा। माता सोचती है, कहती है कि तुमने नहीं मारा। मां सोचने पर विवश हो जाती है। फिर श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रावण को मैंने मारा, रावण को मैंने मारा। मैं का अर्थ यहां पर में अहंकार से है, मैं का अर्थ यहां पर में अहम से है, मैं का अर्थ यहां पर में घमंड से है। तो रावण को उसके घमंड ने मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा। मैं मारने वाला भला कौन होता हूं? नहीं, कितनी बड़ी बात कह दी भगवान श्री राम कह रहे हैं। आज अगर मैं और आप कोई छोटा सा काम कर लेते हैं तो कहते हैं कि भाई मैंने किया है, थोड़ी मेरी पूजा करो, तुम मेरा मान सम्मान करो। तुम मेरा मान सम्मान क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरी पूजा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इस काम को कर दिया है। ये मैं की जो भावना है हम सब में आप कूट कूट करके बसी हुई है। देवी और सज्जनों, एक समय था सतयुग में भगवान और दानव दोनों दो लोक में रहते थे। भगवान जो है सो देवलोक में रहते थे और दानव जो है सो पाताल लोक में रहते थे। जब त्रेता आया तो भगवान जो है, भगवान और दानव दोनों एक लोक में रहने लगे, एक धरती पर में रहने लगे। रावण भी पृथ्वी पर में ही और भगवान श्री राम भी पृथ्वी पर में ही। जब द्वापर आया तो भगवान और दैत्य दोनों एक परिवार में रहने लगे। कृष्ण भी उसी परिवार में और कंस भी उसी परिवार में। जब कलयुग आ गया तो अब जो है सो दानव और ईश्वर दोनों का वास हमारे एक ही शरीर में हो गया। अब इसी शरीर में एक मन है जो निगेटिव एनर्जी है, इसी शरीर में एक मन है जो पॉजिटिव एनर्जी है, इसी शरीर में एक तरफ है जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसी शरीर में एक तरफ है जो नकारात्मक ऊर्जा है। दोनों का शरीर एक ही शरीर में वास हो गया। अब ईश्वर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, जब कल की अवतार होगा तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि कैसे इसको खत्म किया जाए। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा देवी और सज्जनों। तो आइए समझते हैं, आगे बातों को समझते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप राज पूज्य हो जाएंगे, समाज में लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, इस समय में आप जो है सो विद्वान कहलाएंगे। मिथुन राशि वाले लोग आपको विद्वान की श्रेणी में रखेंगे, लोग आपको इस समय में विद्वान मानेंगे। आप अपने समाज में एक बहुत ही बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर में, विभिन्न विषयों के जानकार के तौर पर में लोग आपको जानेंगे और लोग ये कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा विद्वान है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास में जाओगे तो तुम्हें एक से एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है, विद्या को जानने वाला है, इसीलिए ये विद्वान है। लोग आपको विद्वान मानेंगे, समाज आपको विद्वान की उपाधि देगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं,
इस समय में ऐसा संभव है कि आपके पुरुष अगर आप हैं तो बहुत सारे महिलाओं के साथ आपके संसर्ग हो सकते हैं। इस समय में ऐसा संभव है कि अगर आप पुरुष हैं तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ आपके संबंध बन सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये विशेष सजेशन कि इस पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि विद्वान राजपूज्य के साथ साथ अगर आप चरित्रवान भी बन जाएंगे तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो जब एक लोग किसी पद पर में पहुंच जाते हैं तो उनका ध्यान जो है भटकने लगता है, उनका मन जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उनका मन उनके बस से बाहर हो जाता है और वो लोग इधर उधर महिलाओं के साथ संबंध बनाने में ध्यान देने लगते हैं। तो उस पर में आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये सारा बखान जो हमने किया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। देवी और सज्जन, इस समय में आप पराक्रमी भी कहलाएंगे। अपने पराक्रम के बदौलत किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे, दुनिया को झुकाने में सक्षम होंगे और आप 1 मई 2024 से पहले पहले आपको पराक्रमी की भी उपाधि दी जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग, आपके जानने वाले, आपके साथ रहने वाले लोगों को इस बात को कहना होगा कि ये जो व्यक्ति है मिथुन अर्थात मिथुन राशि का व्यक्ति, वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी है। देवी और सज्जनों, तो इसके बाद जो है सो महर्षि कहते हैं कि आपके देवगुरु बृहस्पति जो है सो 1 मई 2024 को 1:49 के बाद यहां से ये निकल करके आ जाएंगे कुंडली के द्वादश भाव में, 12वें भाव में। और देवी और सज्जनों, जब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आएंगे तो 1 मई 2024 के बाद 1:50 से वो सबसे पहले आपको आलसी बनाएंगे। सबसे पहले आपको आलसी बनाने का ये प्रयास करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि आप आलसी हो जाओ, आप खाओ पियो सो आनंद करो, एंजॉय करो, लेकिन आलसी मत बनना। अपने आलस्य पर में कंट्रोल करने का प्रयास करना, तभी अभी और लंबा समय है, आपको और लंबा जाना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, द्वादश भाव में आने के कारण आपको मीतभाषी भी बनाएंगे, आपको मीठा बोलने वाला बनाएंगे। आप इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। एक दुश्मन भी जब आपसे बात कर लेगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपसे ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष की भावना है, जब वो भी आपसे बात कर लेगा तब वो भी आपका हो जाएगा। 1 मई 2024 के बाद जिससे भी आप बात कर लेंगे, जो भी व्यक्ति जो है सो आपके संपर्क में आ जाएगा, देवी और सज्जनों, ये मैं बता रहा हूं कि वो आपका हो जाएगा। उसे आप मोह लेंगे अपने बातों के बदौलत, अपनी क्रिया के बदौलत, अपने वक्तव्य पावर के बदौलत। ये आपके मीतभाषी होने का परिणाम होगा, क्योंकि आपकी जो वाणी जो निकलेगी, आपकी जो भाषा जो निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, तो वो एक चाशनी में, चीनी में, रस में डुबो करके निकलेगा। जिसके सामने जाएगा वो तो गद गद हो जाएगा, उसे लगेगा किस व्यक्ति से मुलाकात हुई, ऐसी भावना उसके मन में आ जाएगी। देवी और सज्जनों, इस समय में 1 मई 2024 के बाद आप सुखी कहलाएंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति विभिन्न प्रकार के सुख आपको प्रदान करेंगे, विभिन्न प्रकार के सुख आपको प्रदान करेंगे और आप इन भौतिक सुख, लौकिक सुख को जो है बहुत अच्छे तरीके से भोग करेंगे आप उसका। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप मितव्ययी बन जाएंगे। मितव्ययी का मतलब है मितव्ययी बनता है मीत और प्लस व्ययी से। मीत का मतलब होता है मीठा। आप मीठा खर्च करेंगे, आप थोड़ा खर्च करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके खर्च करेंगे, यानी कि मितव्ययी बन जाएंगे। मीठा मीठा खर्च आपका चलेगा, थोड़ा थोड़ा खर्च चलेगा, बहुत ज्यादा पैसों का आप खर्च भी नहीं करेंगे। आप धीरे 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 बेबी स्टेप के साथ आप खर्च करेंगे और आप उसका आनंद भी लेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि इस समय में आप योगाभ्यासी भी बन जाएंगे। आपका ध्यान जो है सो योग पर में रहेगा। इस समय में आप योग जो है सो खूब करेंगे, योगाभ्यासी आप रहेंगे।
योग खूब करेंगे। जो लोग जिम नहीं करते होंगे, 2024 में बहुत सारे लोग जिम शुरू करेंगे। मिथुन राशि के बहुत सारे लोग योग शुरू करेंगे। जो योगा टीचर हैं, जो जिम चलाने वाले लोग हैं, जिनका भी शारीरिक कसरत से संबंधित किसी भी प्रकार का काम है, उन लोगों का बिजनेस व्यवसाय भी बहुत हाई लेवल पर में जाएगा, अगर वो मिथुन राशि के अथवा मिथुन लग्न के हैं तो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण इस समय में आप जो है सो परोपकारी भी जो है सो आप कहलाएंगे। इस समय में पर उपकार आप बहुत करेंगे। आप दूसरों की मदद खूब करेंगे। अगर दुश्मन भी मदद के लिए दरवाजे पर सामने आ जाए तो आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे इस समय में बने हुए 1 मई 2024 के बाद कि उसे भी लौटा नहीं पाएंगे आप। आपका हृदय जो है, आपका मन जो है उसे लौटने नहीं देगा। एक तरफ आपका दिमाग ये कहेगा कि मत इसकी मदद करो, इसको जब मौका लग जाएगा तुम्हारा नुकसान कर देगा, लेकिन आप उसकी मदद जो है सो जरूर करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आप सिर्फ परोपकारी नहीं होंगे, इस समय में आप उदार भी होंगे। आपके उदारता की चर्चा, आपके किसी को कुछ देने की चर्चा जगह जगह पे होगी। ऐसे लोग भी आपको रास्ते में मिलेंगे, ऐसे लोगों को भी आप कुछ दान कर देंगे, दे देंगे, जो भी मांगने के लिए आ गया। जिन लोगों को नहीं देना चाहिए, जो लोग आपके लिए नुकसानदेह हैं, जिनको अगर मौका लग जाए तो आपका 10 के बदले 20 का नुकसान कर सकते हैं, उनको सिर्फ मौका लगना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके दरवाजे पर आ गए, अगर वो आपसे कुछ मांगने के लिए आ गए, तो देवी और सज्जनों, आप उस व्यक्ति का, आप उसका मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही तो है, यही तो देवत्व भाव है, यही तो शरीर के अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा है, यही तो सकारात्मक सोच है, यही तो अच्छी बात है देवी और सज्जनों। और ये आप करेंगे तो उदारता भी आपके अंदर आ जाएगी। इस समय में समाज आपको शास्त्रज्ञ की उपाधि देगा। 1 मई 2024 के बाद समाज जो है सो ये कहेगा कि ये जो व्यक्ति है सो शास्त्र को जानने वाला है। इससे पहले आपको प्रतिष्ठा मिली हो, ना मिली हो, कम मिली हो, ज्यादा मिली हो, लेकिन इसके बाद आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज आपको मान सम्मान देने पर में विवश हो जाएगा। समाज को आपको मान सम्मान, देवी और सज्जनों, देना पड़ेगा, वो देगा आपको मान सम्मान। यानी कि समाज को ये मानना पड़ेगा कि ये विभिन्न शास्त्रों का, विभिन्न वेदों का ये जो है सो जानकार है, ये इसके पास में ज्ञान है, ये एक विद्वान व्यक्ति है, ऐसा लोगों को मानना पड़ेगा 1 मई 2024 के बाद। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो लोग संपादक हैं, किसी भी चैनल में, किसी भी न्यूज़पेपर में संपादक हैं, उन लोगों का प्रमोशन बहुत तेजी से होगा, उन लोगों का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, उन लोगों का बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा तेजी से, और सबसे बड़ी बात कि उनके कारण जो है सो बढ़ेगा। जो लोग अब तक संपादक नहीं बन पाए हैं और बनने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष बात बता दो कि उन लोगों को भी इस समय में देवगुरु बृहस्पति जो है सो मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में सबसे बड़ी बात कि 1 मई 2024 से पहले बहु स्त्रियों के साथ आपके संबंध बनने के योग बन रहे थे। 1 मई 2024 से पहले जो है सो आपके बहुत सारे महिलाओं के साथ संपर्क बनने के संबंध बन रहे थे, लेकिन यही 1 मई 2024 के बाद आप में सदाचारी का गुण आ जाएगा और आप सदाचार के नियमों का पालन करेंगे। आप एक अच्छे सदाचारी के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपका चरित्र जो है इस समय में ऊंचा हो जाएगा, आपका चरित्र इस समय में अप हो जाएगा, डाउन नहीं होगा। महर्षि कहते हैं कि इस समय में लोभ आपको लेकिन घेर सकता है। आपको चीजों को देख करके, वस्तुओं को देख करके, पैसों को देख करके लोभ आ सकता है आपके मन में। आपके मन में ये भाव आ सकते हैं किसी भी प्रकार से इस वस्तु को, इन चीजों को मुझे अपना बना लेना है, कैसे भी करके इसको ले जाना है, हमारे घर में ये होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें जो है सो 1 से 2 करने की, 2 से 4 करने की, अगर आज आमदनी 5 रुपए है तो 5 से 10 रुपए हो, 25 रुपए हो, इस प्रकार से करने की ये लोभ जो है सो आपको घेर सकता है। देवी और सज्जनों,
देवी सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि इस समय में आप एक यात्री के तौर पे भी जाने जाएंगे। आपकी यात्राएं बहुत होंगी, बहुत जगहों पर में घूमेंगे आप। जो मिथुन राशि के लोग विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ न कुछ परेशानी बाधा आ जा रही थी, उनको 1 मई 2024 के बाद जो है सो विदेश जाने का योग बनेगा। वो लोग विदेश भी जा पाएंगे। देवी और सज्जनों, इस व्यक्ति में आपको दुष्ट व्यक्ति के संगत से बच करके रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ जो है सो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के संगत में अगर आप आ जाएंगे तो आपके अंदर भी जो है देवी और सज्जनों वो दुष्टता आ जाएगी, और फिर जो है सो आप एक अच्छे व्यक्ति रहते हुए में भी बुरे व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट पूरे वर्ष के लिए हमने आपको बताया, 1 मई 2024 तक और 1 मई 2024 के बाद का भी यहाँ का रिजल्ट दिया। अब हम बात करेंगे देवी और सज्जनों शनिदेव कर्म फलदाता शनि की। शनि आपके कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, शनि के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण इस समय में क्या क्या होगा उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि देवी और सज्जनों शनि नवम भाव में आ गए तो ये आपको हेल्थ वाइज इशू देने का प्रयास कर सकते हैं। 2024 में आपकी तबीयत जो है, जैसे एक तरफ से 1 मई 2024 से पहले ये आपको निरोगी बनाना चाह रहे थे, लेकिन निरोगी तो तभी बनोगे जब रोग आपको रहेगा, तभी तो आप निरोगी बनोगे। तो शनिदेव क्या करेंगे कि पूरे वर्ष में आपको कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू देने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ इनका प्रयास रहेगा कि इसकी तबीयत खराब हो जाए, किसी न किसी कारणवश आप बीमार पड़ सकते हैं शनि के कारण। बात रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को बात रोग है उसको तो परेशानी होगी ही, लेकिन जिसको नहीं है और वो मिथुन राशि का है तो उसको बात रोग जो है ज्यादा परेशान कर सकता है। शनिदेव के नवम भाव में बैठने के कारण इस समय में आप भ्रमणशील हो सकते हैं, आप घूमने के लिए बहुत जा सकते हैं, आप खूब घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, यानी कि 2024 आपके भ्रमण के लिए बढ़िया है, आप ट्रैवलिंग खूब करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको बाचाल की उपाधि भी दी जाएगी। बाचाल अर्थात बहुत बोलने वाला। इस समय में आप बहुत बोल सकते हैं। आप अपने बातों पर में, बोलने पर में अगर थोड़ा सा लगाम लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपका जो है सो प्रवासी भी आप हो सकते हैं। अपने घर को छोड़ करके, अपने गांव शहर को छोड़ करके आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जा करके भी आपको रहना पड़ सकता है। इस समय में आप धर्मात्मा रहेंगे, धर्म का खूब पालन करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, अंदर ही अंदर जो है सो धर्म को साधने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर के अंदर जो है सो धर्म को धारण करने का भी आप प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आप साहसी कहलाएंगे, आपके साहस की चर्चा होगी, आप बहुत पराक्रमी साहसी कहलाएंगे। जिस कार्य को करने में बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग डर जाएंगे, जिनसे नहीं हो पाएगा, उस कार्य को करने के लिए आप रण क्षेत्र में आगे कूद सकते हैं और उस कार्य को संपन्न करने की शक्ति भी आप रखेंगे और आप पूरा भी करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। देवी और सज्जनों, इस समय में भाइयों का सुख बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। अपने भाई बहन से आपको बहुत ज्यादा जो लाभ अगर आप चाहते होंगे तो मिथुन राशि वालों को 2024 में अपने भाई बंधु से जो है सो बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इस समय में 2024 में मिथुन राशि वाले शत्रुनाशक कहलाएंगे। अपने सभी दुश्मनों को चित करते चले जाएंगे, अपने सभी दुश्मनों का नाश करते चले जाएंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप दुश्मनों का जो है सो नाश करते चले जाएंगे और दुश्मन सब जो है सो नाश होता चला जाएगा। शनि के कारण जो है आपको ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पैसे की भी आमदनी अच्छी हो सकती है और आपके गुप्त शत्रु का भी नाश हो सकता है, दुश्मन का भी नाश हो सकता है। शनि जो है सो आपके चिंता का भी नाश करने का प्रयास करेंगे। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा में आप फंस सकते हैं, इसलिए सावधान। शनि के बाद जो है देवी और सज्जनों राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये नवंबर से ही जो डेट जो हमने आपको बताई है, नवंबर से ही ये 10वें भाव में 29/11/2023 से ही 12:46 AM से ही आपको कुंडली के 10वें भाव में जो है सो बैठे हुए रहेंगे। और इसका क्या फल मिलेगा, तो 10वें भाव में राहु के बैठने के कारण जो है सो पिता के साथ आपको टेंशन
टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, पिता के साथ द्वेष बन सकता है, पिता की बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, पिता के साथ संबंध में कुछ खराबी आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा ना होने दें। आपको जो है सो भाग्य का साथ राहु जो है चाहेगा कि आपको ना मिले, आप दुर्भागी बन जाएं। राहु आपको मूर्ख बनाने का भी प्रयास कर सकता है, कई जगहों पर अनुभव करेंगे 2024 में आप मूर्ख बन रहे हैं। व्यर्थ का परिश्रम भी आपको, बिना मतलब का परिश्रम, भाग दौड़ भी राहु आपको बहुत करवा सकता है। और आपको बता दूं कि आपके अंदर में राहु अहंकार डाल सकता है, आप घमंडी हो सकते हैं, आप अहंकारी हो सकते हैं। अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि श्री राम ने कहा कि राहु को मां मैंने नहीं मारा, राहु को मैंने मारा है। इसीलिए देवी और सज्जनों, आपको थोड़ा सा जो है सो अपने अहंकार पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। केतु के चौथे भाव में बैठने के कारण आपका मन जो है सो काफी चंचल रहेगा। इस समय में चंचलता आपको ज्यादा परेशान करेगी। एक जगह रुक करके, एक जगह टिक करके कार्य करना जो है आपके बस की बात नहीं होगी। केतु के चौथे भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, हमने बताया शनि के कारण भी कि आप बाचाल रहेंगे, बोलेंगे ज्यादा, तो बोलने पर में कंट्रोल करें। कार्य क्षेत्र में आलसी ना हो, काम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने उत्साह को गिरने ना दें, अपने जो उत्साह है, जो आपकी साहस है, उसको गिरने ना दें, बढ़िया रहेगा। नहीं तो केतु का ये भी प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपके साहस को गिरा दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपके उत्साह को गिरा दिया जाए और आप उस क्षेत्र में सफल ना हो पाए। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशिफल 2024 की कहानी, जिसमें हमने एक एक शब्द को बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने का अपने तरफ से प्रयास किया। इसके बाद भी अगर आपके शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हुआ, इसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोला, इसके बाद भी अगर आपके शरीर में ऐसा ना हुआ कि अब भी मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर बेकार है आपका ये सब सुनना, बेकार है मेरा ये सब कहना, कोई मतलब नहीं है देवी और सज्जनों। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन कि अगर इसके बाद भी आपको बुरा परिणाम मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर में जरूर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय जरूर भेजें, अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। आपको देख करके बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपको सही फल दिलाऊंगा, मैं आपको सही रिजल्ट दिलाऊंगा, सही उपाय के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।